Hello! I am in my night kaftan and my unruly hair and probably working actually. But गाने का वही है ना, कहीं पे भी मिलने आ जाते हैं. The Prasoon Joshi streak continues. Rakesh Om Prakash Mehra streak continues. Next day song છે અને એ obviously જે film છે. Mostly controversial. Most people did not probably like it or get it or appreciate it or all of it. Most of them think that it was a missed opportunity. But for me, it's a beautiful, beautiful film. થોડા વર્ષોથી સ્ક્રીન રાઇટિંગના કામ સાથે જોડાયા પછી probably I can see what other people are saying or might feel કે બહુ બધી વસ્તુઓ કહેવાઈ રહી હતી આ ફિલ્મમાં. But again, as a young person, when I remember watching that film, I was just so absorbed in this world that was created, all the metaphors that were going on, the characters and the pitch of the acting. I mean, Abhishek Bachchan, if I think અત્યાર સુધી ગુરુ એક એવી ફિલ્મ હતી જે તમને એવું લાગે કે oh my god, he did it so effortlessly. After that, I think if there's one film that I think came effortlessly to him was Delhi 6. Yes. So many themes, so many metaphors, and I can just go on and on about it. But we are here to talk about a song. And that song, if I have to give a texture to it, it's velvet. मखमली सा गाना है. उसका कॉम्पोजिशन ही ऐसा है, અગર આપ શબ્દ ભૂલ જાય, તમે એવું અઝ્યુમ કરો કે તમને એ ભાષા સમજ જ નથી પડતી જે એમાં બોલાઈ રહી છે, અને માત્ર એને સાઉન્ડ તરીકે પણ સાંભળો ને તો ઇટ હેઝ અ વેરી વેલ્વેટી એન્ડ સરિયલ ફિલિંગ ઇન ઇટ. ઇટ્સ લાઈક કે તમારું મન મગજ છે ને એક સબમરીન છે અને એક ટ્રાન્સપેરન્ટ હ્યુજ વોટર બોડીમાં તમે છો, એવી કંઈક ફિલિંગ આવે just by the soundscape of it. And then comes the beauty of the lyrics. दिल मेरा गिरा कहीं दफतन. सबसे पहले तो दफतन का मीनिंग, दफतन in Urdu is all of a sudden, अचानक જ. दिल गिरा कहीं पर પડી ગયું ક્યાંક આમથું અચાનક, એ પ્રકારની ઘટના. આના જે લિરિક્સ જે છે ને એ અને કોમ્પોઝિશનની સરિયલનેસ, બંનેની સરિયલનેસ જ્યારે ભેગી થાય ને તો મને એવું દેખાય કે આ બે વ્યક્તિ, ખાસ કરીને છોકરાના મનની અનુભૂતિ છે, પણ એની નજરમાં એ બંને જણ જેને એવું રિયલાઇઝ થયું છે કે મને પ્રેમ થયો છે, मेरा दिल अभी अभी कहीं पर गिर गया है, तो वो इतना सारा प्यार उनके अंदर प्रवेश कर चुका है that they have become bigger than everything else around them, bigger than the nature around them. समंदर से भी बड़े हो गए हैं वो, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है. क्यों? बात करते हैं उस पार्ट के बारे में ऑफ द लिरिक्स. पहले तो शुरुआत ऑफ कोर्स दैट दिल गिरा कहीं पर दफतन, जाने मगर ये नयन, तेरी खामोश जुल्फों की गहराइयाँ है जहाँ, दिल मेरा उलझा हुआ है वहीं खो गया. दिल अचानक से गिर तो गया है, लेकिन मेरी नयन, मेरी आँखें जानती है कि तेरी जुल्फ़ें तो है पर वो खामोश है. तो वो खामोश जुल्फ़ों की गहराइयाँ, खूब लंबा गाढ़ और शायद सुलझी हुई जुल्फ़ें जो हैं, जो अपने आप में खुद को समाई हुई है, उसकी गहराइयों में कहीं मेरा दिल उलझा हुआ है और वहीं कहीं खो गया है. तू मगर है बेखबर, दिल गिरा कहीं दफतन. और पीछे जब ये गाया जा रहा है तब एक फ़ीमेल आवाज़, चिन्मय की आवाज़, और ऑफ कोर्स ऐश किंग ने ये मेल वोकल्स दिए हुए हैं, तो चिन्मय की आवाज़ में हमें सुनाई दी थी एक
खूबसूरत लाइन, सिर्फ जस्ट वन लाइन, ओके, व्हेन द गाय इज सेइंग कि तेरी खामोश जुल्फ़ों की गहराइयाँ हैं जहाँ दिल मेरा उलझा हुआ है वहीं खो गया, एंड द गर्ल इज़ लाइक क्यों गूंज रही है धड़कन, शी इज़ अवेयर कि मुझे कहीं ना कहीं हार्ट बीट सुनाई दे रही है. आह, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. अच्छा, अब मैं जो बात कह रही थी कि ये दोनों के इंसानों के अंदर जब ये प्रेम प्रवेश कर चुका है तो वो अपने आप को बहुत ही, उनका विस्तार बहुत बड़ा हो गया है. ऐसा क्यों लगता है मुझे? सीपियों के होंठ से मोती छलक रहे हैं. वैसे आपको सीपी में एक मोती भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, पर अभी हाल कुछ ऐसा है, माहौल कुछ ऐसा है कि सीपियों के होंठ से, उनका जो ओपनिंग होता है उसे होंठ के साथ कंपेयर किया गया है कि उसके होंठ से मोती छलक रहे हैं. गज़लों की सोहबत में गीत भी बहक रहे हैं. आहा, मतलब गज़लों को जो एक इंटॉक्सिकेटिंग क्वालिटी बाय डिफ़ॉल्ट जो दी गई है, हम जब भी गज़ल सुनते हैं तो उस फॉर्मेट ऑफ म्यूज़िक का मज़ा यही है कि ना उसका कैफ होता है, उसका नशा होता है जो चढ़ता है धीरे धीरे धीरे, प्रॉबली लाइक अ फाइन वाइन. तो अब गज़लों की सोहबत में गाने जो गज़लों के साथ बैठे हैं वो भी बहक रहे हैं, बिन पिए ही बहक रहे हैं. तो सीपियों के होंठ से मोती छलक रहे हैं, गज़लों की सोहबत में गीत भी बहक रहे हैं. समंदर लहरों की चादर ओढ़ के सो रहा है. दिस एक्सप्रेशन दैट कीप्स कमिंग બેક ટુ મી. મને થાય કે યાર આ કેટલું સરસ ઇમેજિનેશન. હવે તમે વિચાર કરો, તમે રાતના ખૂબ થાકીને આવ્યા છો અને એસી ચાલુ કર્યું છે, વિચ મોસ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ યર એટલીસ્ટ ઇન ધીસ પાર્ટ ઓફ આર કન્ટ્રી ચાલુ જ હોય, અને પછી પેલું એક્ઝેક્ટ રાઇટ ટેમ્પરેચર ફીલ કરવા માટે તમે જ્યારે ચાદર ઓઢો તો ચાદર ઓઢવાનું જે આખું વિઝ્યુઅલ છે, એ જે આખી ઘટના છે, એ તમને વિઝ્યુઅલી જેવું દેખાય, લહેરો को उसके साथ कंपेयर किया गया है કે વેવ્સ જે રીતે આવે ને, આપણે ચાદર ઓઢતા હોય એવી રીતે વેવ્સ આવતા હોય છે. એટલે એવું કહેવાય છે કે समंदर लहरों की चादर ओढ़ के सो रहा है. तो प्रसून जी इमेजिन करते हैं कि समंदर जो है वो एक इंसान है जिसने लहरों की चादर ओढ़ी और वो सो गया है. पर मैं जागूं एक खुमारी एक नशा सा है. तो वो इंसान जो बोला है कि समंदर तो चादर ओढ़ के सो गया है इतना सा, पर मैं जाग रहा हूँ क्योंकि मैं एक नशे में हूँ. वही नशा जो गज़लों में होता है, जिसकी सोहबत में गीत बहक रहे हैं, सीपियों के होंठ से मोती छलक रहे हैं. तो ऐसा कुछ माहौल है कि उसका दिल जो अभी उसके पास नहीं रहा, उसे प्यार हो चुका है. तो पूरी कायनात जैसे कि छोटी होती नज़र आ रही है, वो इंसान का विस्तार बड़ा होता नज़र आ रहा है मुझे. अगेन, सीपियों के होंठ से मोती छलक रहे हैं, गज़लों की सोहबत में गीत भी बहक रहे हैं. समंदर लहरों की चादर ओढ़ के सो रहा है, पर मैं जागूं एक खुमारी एक नशा सा हो रहा है. तो मगर है बेखबर, दिल गिरा कहीं दफतन. इस बार लड़की एक नहीं दो लाइन कहती है. लड़की कहती है क्यों गूंज रही है धड़कन, एंड देन खुशबुओं में लिपटे मौसम. यू नो द सरियल क्वालिटी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग की मौसम तो है, पर हर मौसम की एक खुशबू होती है. तो लड़की थोड़ी सी बेखबर है कि लड़का बेकाबू हुआ जा रहा है. वो कह रहा है कि उसका जो दिल है वो उसके जुल्फ़ों की गहराइयों में कहीं अटका हुआ है, और लड़की सिर्फ इतना कह रही है कि क्यों गूंज रही है धड़कन, खुशबू में लिपटे मौसम. बस वो अपने ही मौसम में, अपनी ही रियलिटी में उसके आसपास की खूबसूरती उसे भी दिखाई दे रही है, उसे भी महसूस हो रही है, बट वो एक्नॉलेज नहीं कर रही कि तुम्हारा दिल मेरे पास है. तो कुछ इस तरह की
बेकरारी जो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी इंडल्जेंट है, बड़ी नशीली है, बड़ी वेलवेटी है, इस तरह का कुछ लिरिक्स में और ऑफ कोर्स रहमान साहब की म्यूज़िक में देयर इज़ दिस वेरी कंपाउंडेड फीलिंग ऑफ इंडल्जेंस दैट यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ। बिल्कुल वही वाली फीलिंग जब आपको प्यार होता है, अभी अभी हुआ है बस, और आप उस नशे में रहना चाहते हैं, तो આવી કઈ ઘટના છે, કેટલી સુંદર नहीं? तो सुनिए ये गाना अगर नहीं सुना आजकल, और आप भी इस नशे का लुत्फ़ उठाइए।